Suyesh here, and in today's video I am going to tell you about the top 5 free medical applications or website which you should refer during your medical exam preparation, or if you are in the Prop 1, Prop 2 or any MBBS curriculum, you can simply refer these apps. Okay, so these apps are very beneficial and it will just boost your preparations. सो द फर्स्ट ऐप इज़ द मेडस्केप ऐप. सो मेडस्केप ऐप की ये खासियत है कि मतलब आप कभी अगर आपको हैरिसन रेफर नहीं करनी है, ठीक है, आप सिंपली आपको ये ऐप खोलना है, आपको किसी भी डिसीज़ के बारे में कुछ भी जानना है, आप सिंपली डिसीज़ का नाम लिखो, उसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी. तो स्क्रीनशॉट देख रहे होगे आप, जैसे कि इसमें ओवरव्यू है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको मिलेंगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वर्कअप मतलब कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, कौन सी मेडिसिन देनी है, ठीक है, और मेडिकेशंस देने हैं, तो सब चीज़ इसमें आपको मिलेगा. और कोई क्राइटेरियाज़ है सिंपली डिसीज़ का तो वो भी इसमें है. तो अब सब कुछ कॉन्साइज है, एक जगह आपको मिल जाएगा. तो ये बहुत लोगों को इस ऐप के बारे में पता भी है, जिनको नहीं पता है वो सिंपली डाउनलोड करके इसको फ्री एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं. ये सिंपली फ्री ऐप है, ठीक है. जैसे कि इसमें SLE देख रहे होगे, तो ये एक स्क्रीनशॉट है, इसमें कोई इमेज भी है, डेफिनेशन भी है, साइन सिम्टम्स है, तो ऐसे इसके नीचे सारी चीज़ें दे रखी हैं, क्लिनिकल फीचर्स, उसके बाद डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सब कुछ. सो ये पहली ऐप थी. दूसरी ऐप है मैरो की फ्री पर्ल्स. सो यू नो दैट द मैरो इज़ अ पेड ऐप. सो मैं पेड पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें पर्ल्स फ्री होते हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हो. जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स का, तो हैरिसन्स 20 से इसने क्लासिफिकेशन ले रखा है. तो सिंपली है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने फ्री टाइम में, पोस्टिंग्स में, कहीं पे भी हो, तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है. तो यूज़फुल ऐप. फिर तीसरी ऐप है हमारे पास radiopedia.org. तो रेडियोपीडिया ऐसी ऐप है, रेडियोलॉजी सेक्शन में जो लोग हैं, रेडियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ये बहुत पॉपुलर ऐप है, बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा ये यूज़ की जाती है. सो इट्स वेरी पॉपुलर ऐप एंड बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ की जाती है, मतलब कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं, FMGs, उनके कॉलेजेस में ये ऐप बड़ी पॉपुलर है. तो इसमें भी सिंपली सारे एपोनिम्स वाले फ्रैक्चर्स जो होते हैं, जैसे कि ये मैंने ले रखा है स्मिथ फ्रैक्चर, इसको और भी कहा जाता है गोयरेंट फ्रैक्चर. तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं, कोलीज फ्रैक्चर. सो सारे फ्रैक्चर्स आपको एक जगह मिलेंगे, उसके बारे में आपको सारी एपिडेमियोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी, उसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट, ठीक है, उसकी हिस्ट्री, पेशेंट, क्लिनिकल केसेस भी आपको इसमें मिलेंगे. ये तो सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल की बात हो गई एपोनिम्स के. इसके अलावा आपको सारे सिस्टमिक भी मिलेगी, एक्सरेज एंड ऑल, सब कुछ, पूरी रेडियोलॉजी एक जगह. तो जब रेडियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है. ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. जैसे कि ये देख रहे हो इसमें फ्रैक्चर्स के, इसमें आपको इमेजेस देख रहे होगे, तो बड़े अच्छे से दे रखी है. तो एक ये यूज़फुल ऐप है रेडियोलॉजी सेक्शन में. उसके बाद एनाटमी की बात करें तो टीच मी एनाटमी एक सिंपली एप्लीकेशन भी है इसकी, और इसकी वेबसाइट भी है, आप दोनों रेफर कर सकते हो. जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है ब्रैकियल प्लेक्सिस का, तो आपको कभी कोई टॉपिक एनाटमी में रिवाइज करना है तो आप सिंपली इसमें टॉपिक डालो ब्रैकियल प्लेक्सिस, और उसके बारे में आपको बेसिक ओवरव्यू आ जाएगा. सिंपली रिवाइज करने के लिए आप रिवाइज कर सकते हो. देख पा रहे होगे स्क्रीनशॉट इसका, ये स्केच डायग्राम भी आ गया, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, जैसा पता है आपको, डिवीजन, ट्रंक्स, सारी डिटेल्स, उसके मेन ब्रांचेस क्या हैं, ठीक है, रूट्स क्या हैं, तो सब कुछ बड़े कॉन्साइजली दे रखा है, पॉइंट्स में दे रखा है, तो ईजी होगा आपको कोई टॉपिक रिवाइज करने के लिए. The fifth application is the India Drug Index, and this application is in respect to the pharmacology. So pharmacology अगर पढ़ रहे हो और किसी ड्रग के बारे में जानना है तो आप सिंपली ये ऐप रेफ़र कर सकते हो, और इस ऐप का नाम है इंडिया ड्रग इंडेक्स, और जिसमें कि मैंने डिक्लोफेनाक के बारे में सर्च किया है, उसकी स्क्रीनशॉट है. तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस दवाई के बारे में, ये है कि इसमें एडल्ट डोजेस मिलेगा, पीडियाट्रिक डोज हो गया, ठीक है, और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में क्या कब नहीं देना है, क्या कितने डोज देने हैं, एक्शन क्या है इसका, ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी इसमें. और जैसे आप डिक्लोफेनाक कहाँ कहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन कौन सी डिसीज़ में, तो वो भी इसमें दे रखा है. पहले डिक्लोफेनाक के बारे में दे रखा है ऊपर डेफिनेशन टाइप से. फिर जैसे एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इसमें 75 मिलीग्राम देते हैं वंस, और इंट्रामस्कुलर, और ऐसे ही जहाँ जहाँ जिस डिसीज़ में यूज़ करते हैं उसके बारे में, उसके कितनी बार देना है डोजेस. सो ये बड़ा यूज़फुल होगा आपको जब आप कभी फार्माकोलॉजी पोस्टिंग में हो या फिर जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको किसी दवाई के बारे में कभी रेफ़र करना है, उसके डोजेस के बारे में. तो जनरली जैसे पेन में हम इसको यूज़ करते हैं, तो पेन में जैसे इसका 50 मिलीग्राम थ्राइस अ डे डोज है, ओरल देते हैं. तो यही चीज़ें आप बाकी दवाइयों के बारे में इस ऐप को यूज़ कर सकते हो. इंडियन ड्रग इंडेक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. सो ये थी 5 मेडिकल ऐप्स जो आपके पास होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द MBBS curriculum, and these apps are very useful and they will just boost your preparation and knowledge also. So try these apps, and this is not a promotional video, this is simply my review regarding these apps I'm using, so I thought to just share with you. So thank you, and if you like the video, if it was informative, do share and subscribe the channel.